हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है, ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कार साहब N133 में भी और फिर कल ये PP 206 में भी अच्छा कमबैक पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन अभी भी कल आप तीसरे नंबर पर रहे, उसमें आप दूसरे नंबर पर रहे थे। अभी भी किसी हद तक आप पीछे हैं नून लीग से पंजाब में मकबूलियत में। तो वो ये इस कमी को दूर करने के लिए, इस फासले को मिटाने के लिए क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हम अपना सीरियसली पंजाब के अंदर अपनी ग्रिप बनाने जा रहे हैं। जिन लोगों को इस आसरे में खान साहब ने लगाया था कि वो पाकिस्तान के मसाइल का हल करेंगे, वो रोजगार लाएंगे, वो करप्शन का खात्मा करेंगे, वो सारे ख्वाब पहले एक दफा टूटने से उनकी हकीकत सामने आनी थी, क्योंकि खान साहब ने और उनकी जमात ने गलत बयानी करके नामुमकिन अमल जो काम थे वो ऐलान कर रखे थे। और अब वो 3 साल में उनकी भी पोजीशन एक्सपोज हो गई और मुस्लिम लीग भी एक्सपोज हुई। तो अब लोगों के पास, हमारे पास वापस देखने का जो हमारी ट्रेडिशनली क्लासेस हैं, इस मुल्क के मजदूर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, अकलियतें हैं, तो वो हमारी तरफ अब वापस आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस में ये एक बेहतरी का अमल शुरू हुआ है। इंशाल्लाह ताला इस अमल को आप आइंदा आने वाले दिनों में और बेहतरी की तरफ देखेंगे। अभी तो क्योंकि बाय इलेक्शन हैं, बाय इलेक्शन में कोई बड़ी पोजीशन तब्दील तो नहीं हो जाती किसी एक इलेक्शन से। ये तो नहीं होगा कि पोजीशन तब्दील होगी सारी, लेकिन बहरहाल ये एक हौसला अफजा बात जरूर है। इससे हमारे कार्यक्रमों को भी हौसला मिला है, हमारे साथियों को भी हौसला मिला है। और इंशाल्लाह यू विल सी इन द कमिंग डेज के पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो अपने रवायती जोशो खरोश से वापस आएगी। मुस्लिम लीग यकीनन पंजाब के अंदर मजबूत पोजीशन रखती है और उनके साथ हमारे जो साथी थे वो PTI में ज्यादातर गए थे, वो वापस आना शुरू हो गए हैं। और मुस्लिम लीग के लोग भी, मुस्लिम लीग की अपनी जो गुफ्तगू की कैफियत है, 2 बयानियों की कैफियत है, उसकी वजह से वो भी कंफ्यूज है। अच्छा, लिहाजा इंशाल्लाह ताला आपको अपने इलेक्शन में एक बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आए। लेकिन कार साहब, नून लीग तो ये दावा कर रही है कि ये हुकूमती लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। कोई अभी परसों एहसन इकबाल साहब साथ थे, उन्होंने कहा कि कोई 36-40 के करीब लोग ऐसे हैं, 3 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं हुकूमत के जो अरकान पार्लियामेंट हैं और तैयार हैं नून लीग में शामिल होने के लिए। मियां नवाज शरीफ और नून लीग उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही। देखिए, ये उनका क्लेम है, मुझे नहीं पता। मैं किसी को ये कहूँ कि वो गलत बयानी कर रहा है, मेरे पास सबूत कोई नहीं है। लेकिन उनके अपने बंदे जो हैं वो टूट के PTI में गए। ये ठीक है कि उन्होंने अपनी सीट वापस रिटेन कर ली। तो उनकी अपनी कैफियत जो है इस वक्त, जब तक वो अपने घर के अंदर जो डुअल सा एक फर्ज उनका एक बयानी आया है, जब तक उसको क्लियर नहीं करते, उनके लिए भी एक आसान काम नहीं होगा। लेकिन यकीनन किसी एक सूबे के अंदर तो सारा कुछ नहीं हो जाएगा। उनके पास कौन से लोग जा रहे हैं मेरे इल्म में तो नहीं है कि वो उनसे वोट मांगते हैं या उनसे टिकट मांगते हैं। 30-40 लोग वो कौन से हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो विजिबली आपके सामने है, हमारा वोट बैंक इंक्रीज हुआ है और यही एक बेहतर मेयार हो सकता है ना। सही। तो कायद साहब, अब जाहिर है ये अगर ये वाकई उनका क्लेम सही है कि ये 30-40 लोग अगर उनकी तरफ जा रहे हैं, तो फिर तो उनके लिए अदम एतमाद लाना बड़ा आसान हो सकता है। फिर तो नंबर गेम उनके साथ हो सकता है। फिर ये इतनी लंबी ताखीर से 23 मार्च की तारीख देना, आवाम को मोबिलाइज करना, अदम एतमाद और इस्तीफों की तरफ ना जाना, तो फिर इस तरफ क्यों नहीं सोच रही है नून लीग? क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है ये सवाल का जवाब मुस्लिम लीग से पूछिए। मैं तो इसका जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जब हम सेनेट में इलेक्शन जीते थे, उसके फौरन बाद जब हम कह रहे थे कि बात करें, तो उस वक्त बिल्कुल आसान काम था। लेकिन आज भी अगर उनके साथ रास्ते में लोग हैं तो बिल्कुल उनको अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए। यही एक वाहिद रास्ता है। और अब तो खैर उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर का भी ऐलान किया है मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो शायद उनको कोई इरादे बन रहे हो। लेकिन इसके लिए मुस्लिम लीग के किसी साथी से पूछिए, वो ज्यादा बेहतर जवाब देते। तो कैसे पीपल्स पार्टी से कितने हुकूमती लोग राब्ते में हैं? और ये पंजाब के हैं, ये विफाक के हैं, किस सतह के हैं? अरकान पार्लियामेंट हैं या वो लोग हैं जिनको हुकूमत ने पिछले इलेक्शन में टिकट नहीं दिए, इसलिए वो पार्टी बदलने की कोशिश कर रहे हैं? कौन से लोग हैं वो? इस तरह की गुफ्तगू तो मैं टीवी पे नहीं कर सकता बैठ के। अच्छा। लोगों के साथ मेरी जमात के रास्ते हैं। अच्छा। वो टेलीविजन के ऊपर बैठ के तो बयान नहीं किए जाते। लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है,
अगर किसी जमात के पास उसका वोट बैंक हो, वोट बैंक इंक्रीज कर रहा हो, इशारतन कैसा आप बराह रास्त मतलब इशारतन आप बता सकते हैं कि पंजाब के वेलफेयर 10 लोग हैं, 4 लोग विफाक से हैं, कोई इस तरह की कैलकुलेशन तो आप लोगों के पास होगी ना जिसमें उनके नाम भी ना सामने आए और तादाद भी सामने आ जाए? देखो, मैंने गुजारिश की कि मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए कोई ये इस वक्त सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। आपको अब अपना है कि आपका, लेकिन मैं समझता हूँ मैं इसके ऊपर कोई रायज़नी ना करूँ तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा गैर साहब, ज़ाहिर 4 साल तक हुकूमतें चाहे विफाक की हों सूबाई हों, वो जितना भी उनकी पॉलिसी से आवाम परेशान हो, लेकिन आखिरी साल चूंकि इलेक्शन का साल समझा जाता है, उसमें हर हुकूमत ये कोशिश करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत भी, पंजाब हुकूमत भी महंगाई में कुछ कमी करती है, कुछ रोजगार के मौके पैदा करती है, आवाम के लिए आसानियां पैदा करती है। तो ये जो वोट बैंक आपका दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ है, ये फिर आम इंतखाबात तक जाते जाते रिवर्स भी हो सकता है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम में मकबूल हो सकती है आखिरी 1 साल। एक बात याद रखिए, लोगों के सामने इनकी हकीकत खुल के आ गई। ये अपने सारे वादों से इन्हाफ कर बैठे, ये हर मामले में यू टर्न ले बैठे। अब इस वक्त पीटीआई ने क्या करना है, अब लोगों ने इनकी तरफ कैसे वापस मुड़ना है और कैसे इन्होंने रिलीफ देने। अल्लाह करे ये अब इस मुल्क की जान छोड़े, रिलीफ देना इनके पास का रोकना इनके मिजाज में है, लेकिन अभी और लोग इनकी हकीकत जान चुके। लेकिन 4 दिन पहले कैसा, अभी वजीर आजम ने खुद सेहत इंसाफ कार्ड का जब इफ्तिताह किया, उन्होंने कहा कि पंजाब के हर खानदान को अब वो सेहत का रिलीफ देने जा रहे हैं, सेहत की सहूलियात मौजूद होंगी। तो इसको एक बड़ा कार्ड नहीं वालों से पूछ लीजिए केपीके में कितना सेहत कार्ड जो है वो इफेक्टिव है, वही पंजाब में आ जाएगा। और अगर लोग उनकी तरफ जाएंगे तो फिर देख लीजिएगा, फिर आपका ख्याल शायद दुरुस्त हो। अगर लोग उनकी तरफ जाते हैं, रुझान करते हैं, तो यकीनन फिर उनकी पोजीशन बेहतर हो सकती है। हमारी दानिश में ऐसा नहीं होगा। तो केपी में तो अभी जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे गैर साहब, तो उसमें तस्वीर खुलकर सामने आ जाएगी कि किस जमात की वहाँ क्या पोजीशन है। आ जाएगी तो घी का वक्त आने दीजिए ना, फिर इस पर बात करें। और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की आप लोगों की तैयारी कैसी है? भरपूर हिस्सा लेने जा रहे हैं? और फिर ईवीएम के जरिए हुकूमत ने ऐलान किया था इसको करवाने का, अगर ईवीएम के जरिए होते हैं तो इस पर आप लोग के एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात मौजूद हैं? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हमने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है, ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है। आपका फिर सवाल है, मैं फिर उसका जवाब देता हूँ, हाँ हम बड़े भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लेंगे, हमारी तैयारी मौजूद है और हमने अपने रैंक्स एंड फाइल्स में ये बात कही हुई है। हमारी तंजीमें जो है वो काम कर रही हैं, हमारी पंजाब की तंजीम भी लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लगी हुई है, सिटीज वाले भी। लेकिन ईवीएम के जरिए इलेक्शन कराने का और इस तरह के जो तरीकाकार हैं, ये तो एम्बिगुअस सारा काम है। ये फरमाइए कि क्या ये मुमकिन है कि अगले 3 महीने के अंदर इतनी ईवीएम मशीन रिस्टोर कर ली जाए, उनको खरीदारी कर ली जाए, उसके टेक्निकल ट्रेनिंग हो जाए, उसके एक्सपर्ट आ जाए? क्या ये मुमकिन है मैनली आपकी दानिश में? नहीं कैसा, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मैंने आपसे सवाल किया है कि आपकी दानिश में क्या ये मुमकिन है? ये बहुत मुश्किल है। मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ कि अभी अब ईवीएम की डिमांड की इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से 50 मशीनें मांगी, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया कि सिर्फ मेयर के इंतखाब के लिए तो हम आपको ये सहूलत दे सकते हैं, पूरे बल्दियाती इस्लामाबाद के इंतखाबात के लिए हम आपको ये सहूलत नहीं दे सकते। इसका मतलब कि हुकूमत की अभी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की तैयारी उतनी नहीं है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यही कह रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ और आप भी यही कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। तो अगर उन्होंने ईवीएम से कराने का कानून बनाया है तो उसका जवाब तो आपको खुद ही देख लेना क्या हो सकता है। तो लेकिन वजीर इत्तलात कुछ और कह रहे हैं, बाकी वज़रा कुछ और कह रहे हैं। ये तो छोड़िए ना, उनको छोड़िए, मैं कह रहा हूँ आप अपने सवाल के गौर कीजिए कि क्या एक चीज मुमकिन है। वो वजीर आजम कहे, वजीर कहे, उनका कोई कारकुन कहे, अगर उसमें वजन है, उसमें पॉसिबिलिटी है तो फिर उसमें बात करते हैं। लेकिन जो इनको मुमकिन कैसे बनाना होता है हुकूमत को, ये 33 बिल इनको पास कराने होते हैं, देखें ये करवा लेते हैं, ये नामुमकिनात को मुमकिनात किस तरह से करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल नामुमकिनात को मुमकिनात नहीं कर पाते, इनके पास रिक्वायर्ड वोट नहीं था। आप मीडिया के साथियों को दुरुस्त पोजीशन देनी चाहिए। 221 वोट इन्होंने लिए थे, उनको 221 वोट के साथ हाउस के टोटल मेजोरिटी का टोटल नंबर की मेजोरिटी अवेलेबल नहीं होती, 222 वोट बनते हैं और वो उनको नहीं मिले। लेकिन इसमें माहिरीन कानून का एक इख्तिलाफ है कि वो
वो आइन का रूल प्रिवेल करेगा या फिर वो मुश्तरका इजलास का जो रूल होता है वो वहां पर प्रिवेल करेगा? देखिए, बड़ा क्लियर है, आइन बड़ा वाज़ेह है, लेकिन आइन के सबॉर्डिनेट रूल्स होते हैं और रूल्स के तहत चलते हैं। मेजॉरिटी, सिटिंग मेजॉरिटी का भी कहीं आइन के अंदर नहीं दिया हुआ, लफ्ज मेजॉरिटी है। उस मेजॉरिटी को अपने मुख्य डिफाइन करना है। किसी वक्त ये होता है कि आम लेजिस्लेशन में तो फिर हाउस के अंदर बैठे हुए सिंपल मेजॉरिटी के जो कानून होते हैं कानून पास हो जाते हैं, तो इश्यू कोई नहीं है।